नमस्कार, मैं योगेश पवार आप सबका दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं एक्सरसाइज नंबर 2.5 के सेकंड पार्ट में। सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल। कितना है? डबल। देयर प्रोडक्ट फाइंड के इफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 के इज इक्वल टू 0। तो हम लिख लेते हैं ठीक से कि एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे माइनस 4 प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पे हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो देखिए, कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए अभी, ए इज इक्वल टू 1 क्या है? 1। बी इज इक्वल टू माइनस 4 के, ये के भी लेना पड़ेगा। तो और c इज इक्वल टू के प्लस 3। तो देखिए, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ यहां पे गिवन इक्वेशन। अगर वो क्या होंगे, अल्फा और बीटा क्या होंगे? रूट्स होंगे गिवन इक्वेशन के। तो क्या बनेगा? देखिए, अल्फा प्लस बीटा the sum of the root of the quadratic equation is equal to double their product क्या है? अल्फा बीटा। ये ध्यान में रखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट का यहाँ पे डबल। तो यहाँ पे हम करते हैं अभी अल्फा और बीटा। तो अभी हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो देखिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था? माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का फॉर्मूला था सी अपॉन ए। तो दोनों में वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए, माइनस बी माइनस यहाँ पे बी क्या है? यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है? माइनस 4k और ये क्या है? 1। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बताइए सी क्या है? k प्लस 3 अपॉन ये क्या है? 1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 4k और ये बन गया k प्लस 3। तो यहां पे लिख देते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा और यही पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई हमें 4k। तो अभी यहां पे हमारे पास 4k भी है और k यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। मान लेते हैं इसे इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1। देखिए, पुट इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4k इज इक्वल टू 2 एज इट इज। यहां पे मल्टीप्लाई कितना है दोनों का? k प्लस 3। इसे ब्रैकेट में डालते। 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 3 टू जा 6। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 4k, ये 2k यहां पे आ जाएगा। 2k इज इक्वल टू 6। तो 4k में से 2k गए तो 2k इज इक्वल टू 6। यहां पे लिखते हैं 2k इज इक्वल टू 6। k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा, k इज इक्वल टू 3। और हमें क्या फाइंड करना था? k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस प्रकार से हमें ये सॉल्व करना है। बहुत इजी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये 6 नंबर का प्रॉब्लम है। यहां पे बताया गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू। यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए इसे कंपेयर करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसकी आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं। क्या है? ए प्लस बी, यहां पे माइनस क्या स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? b, ये a क्यूब प्लस b क्यूब मानते हैं इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। ये दोनों का एक्सपेंशन फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, आगे काम में आएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ये जो है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसे हम कंपेयर अगर करेंगे किससे, ए से बी और सी, देखिए यहां पे ए की वैल्यू क्या आएगी 1, कितना है 1, तो बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 7। तो देखिए बच्चों 1 -2 यहाँ पे -7। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करना पड़ेगा, और अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है क्या है, -b/a, फॉर्मूला क्या है उसका -b/a। तो बताइए b क्या है -2, और ये ऑलरेडी माइनस है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, अपॉन 1, तो ये बन गया आंसर हमारा 2, पॉजिटिव 2। उसी प्रकार से बच्चों यहां पे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, बोलो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी क्या है -7 अपॉन ए क्या है 1, तो बच्चों ये बन जाएगा 7 लेकिन -7, तो इसे भी हम क्या कर देते, बॉक्स कर देते हैं, दोनों की वैल्यूज हमें मिल चुके। चलो ठीक से लिख ही देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, और बच्चों यहां पे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू -7। तो आगे जाके ये वैल्यूज हम पुट करेंगे यहां पे जो हमें एग्जांपल्स दिए, क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए हम यहां पे लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर बोले तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है कितना है 2 है, लेकिन इसका एक्सपांशन फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो किस प्रकार से जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या आएगा, लिख देता हूं बच्चों में यहाँ पे, ए मान लो यहाँ पे लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो बच्चों अभी मुझे बताओ ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 2 और 2 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी इसे माना है तो 2, तो ये 2 एज इट इज, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये ए का मतलब होता है अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू -7। आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहता हूं। देखिए बच्चों यहाँ पे एक काम करता हूं, चलो थोड़ी देर के लिए 4 -7 2 14, लेकिन यहाँ पे 14 इस प्रकार से इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो 18। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ए और बीटा इज इक्वल टू बी। तो देखिए बच्चों ये भी ध्यान में रख लो, यहाँ पे आइडेंटिटी का हमने यूज किया है। तो सेकंड सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखता हूं क्या है बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से अल्फा इज इक्वल टू ए और बीटा इज इक्वल टू क्या मानते हैं बच्चों, हम यहाँ पे बी मानते हैं। तो आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब -3ab प्लस यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी, सॉरी प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट कंप्लीट। तो बच्चों हम वैल्यूज पुट करते हैं a प्लस बी, तो बोले तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 2, यहाँ पे 2 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा -7, राइट। तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब कितना आएगा 8 -7 3 21, लेकिन पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 21 2 42 प्लस यहाँ पे 8। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आंसर आएगा 50, कितना आंसर आ गया 50। तो अल्फा यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पे आंसर आ गया 50। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, बहुत इजी है बच्चों, ठीक से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
But find the value of k if the roots of the following quadratic equation are real and equal. रियल एंड इक्वल कब आते हैं? जब जीरो होता है, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। ए इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 और बी इज इक्वल टू के और यहाँ पे सी इज इक्वल टू 12। तो बच्चों यहाँ पे बताइए मुझे कि डेल्टा बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए बी स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 12। के स्क्वायर माइनस 4 3 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो के स्क्वायर माइनस 44। यहाँ पे देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर 44। तो बच्चों यहाँ पे के स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? रूट आर इक्वल एंड रियल। रियल एंड क्या है? इक्वल है। तो बच्चों अभी हम देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से लिखे के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे बताइए मुझे के प्लस क्या 12 यहाँ पे 1 और के माइनस 12 इज इक्वल टू क्या बोल देंगे हम? 0। तो बच्चों इसे सॉल्व करेंगे। के प्लस 12 इज इक्वल टू 0, के माइनस 12 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू माइनस 12, के इज इक्वल टू माइनस 12 और वहां पे के इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस से वहां पे जाके 12 आएगा। तो इस प्रकार से ये दो वैल्यूज हमें मिल गई। तो ये हमें सॉल्व करनी थी। तो के की वैल्यू माइनस 12 और प्लस 12 ये दोनों के की वैल्यूज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें सॉल्व करना पड़ेगा के एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस के एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों के एक्स एक्स स्क्वायर, के इज एज इट इज माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कंपैरिजन करते हैं हम। सबसे पहले a इज इक्वल टू क्या है? k, b इज इक्वल टू माइनस 2k और c इज इक्वल टू 6। तो बच्चों यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मूला है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। बी स्क्वायर क्या है? माइनस 2 का के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a इज k एंड c इज 6। तो माइनस 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, रहने दो, कर ही लेते हैं चलो। तो यहाँ पे बचता है माइनस क्या प्लस हो जाए 4k का स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 और ये माइनस एज इट इज k। तो बच्चों क्या है? द रूट आर रियल एंड इक्वल। उसका मतलब होता है यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 क्या होने वाला है? 0। तो यहाँ पे ये सॉल्व करते 4k का स्क्वायर माइनस 24k, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों मुझे बताइए यहाँ पे अगर हम कॉमन निकालेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे k को भी कॉमन निकालेंगे, तो 4k यहाँ पे से भी 4k जाएंगे। देखिए 4k कॉमन, यहाँ पे 4 गए तो k बच गए, माइनस 4 6 जा यहाँ पे 6, तो k यहाँ से निकल जाएंगे बच्चों। तो ये हो गया इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे देखिए k इज इक्वल टू 0 और बच्चों k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम वैल्यूज वहां पे सॉल्व करते, k इज इक्वल टू 0 अपॉन ये मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू कितना? 0। k इज इक्वल टू वैल्यू 0 आ गई। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए k यही पे रहेगा, यहाँ पे माइनस का वहां पे प्लस हो जाएगा। k इज इक्वल टू 6। तो बच्चों अगर इस इक्वेशन में अगर हम k की वैल्यू 0 डालेंगे, देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, k एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 0 डालेंगे, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2k मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे k की वैल्यू कितनी? 0 है।
मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे k की वैल्यू इज इक्वल टू 6 आएगी, यहाँ पे 0 नहीं आ सकती। 0 जो है वहां पे लिखना पड़ेगा नॉट एक्सेप्टेबल, क्या है नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि 0 ये वैल्यू उसकी आ ही नहीं सकती। ये हमारा राइट आंसर है। तो बच्चों इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, बहुत इजी था। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर और लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर।